मेरा रिजल्ट अच्छा ना आया तो मेरे घर वाले मुझे आगे नहीं पढ़ने देंगे। कहने लगी बस अब तुमसे ही उम्मीद है। मैंने कहा मेरे होते हुए तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है, मैं हर चीज़ हैंडल कर लूँगा जैसे मैट्रिक में किया था। मेरी ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने फ़ोन पर ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। पेपर्स नज़दीक आए तो मैंने उसे बता दिया कि मेरी बात हो चुकी है, तुम बेफिक्र रहो, सब पेपर्स में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, चाहे तुम खाली शीट भी जमा करवा कर आ जाना तो कोई मसला नहीं होगा। खैर पेपर्स के दिन आ गए, पेपर्स होने लगे। वो रोज़ मुझे बताती कि मेरा पेपर कैसा हुआ है। मुझे जो एक दो सवाल आते थे मैं बस वही कराती थी, उसके बाद पेपर छोड़ आती थी। पेपर्स ख़त्म हो गए, उसके बाद मैंने फिर अम्मी अबू को उसके घर भेजने का पूछा तो कहने लगी मैं अम्मी से बात करती हूँ। कुछ दिन बाद वो मुझे कहने लगी कि मैंने की थी बात, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई। वो कह रही थी कि मेरी अम्मी नहीं मानी और मैं उस पर जोर देता रहा कि उन्हें मनाओ, लेकिन वो मेरी बात टाल मटोल करने लगी। मैंने उसे मिलने का कहा तो उसने मुझे इनकार कर दिया। हमारा फासला बढ़ने लगा। रिजल्ट से एक दिन पहले मैंने उसे आखिरी मैसेज किया, तेरा यार डिफाल्टर ता होया, कुछ बंदे डिफाल्टर टकर गए। साहब मैंने मोहब्बत जरूर की थी लेकिन बेवकूफ़ हरगिज नहीं था। इस मैसेज की समझ उसे अगले दिन आई होगी जब रिजल्ट आया होगा, क्योंकि मैंने ना कोई किसी से बात की थी और ना ही कोई कार्रवाई की थी। उसे ये यकीन था कि बगैर कुछ किए वो अब फिर मुझे बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकलवाकर मुझे एक बार फिर से धोखा देकर चली जाएगी और हंसी खुशी पास हो जाएगी। इसलिए उसने जो पास होने के लिए तैयारी करनी थी हाँ वो भी नहीं की। इस वाक़ये के बाद मैंने अपना नंबर, अपनी आईडी वगैरह सब कुछ तब्दील कर लिया। पता नहीं उसके बाद उसके साथ क्या हुआ होगा, मुझे इसका इल्म नहीं। लेकिन मैं आप सब लोगों से एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन मोहब्बत को अपनी कमज़ोरी मत बनाएं कि अगला बंदा आपका इस्तेमाल करके आपके जज्बात के साथ खेलकर अपना काम निकलवा कर साइड पर हो जाए। अपने जज्बात की खुद कदर करें, क्योंकि इस दुनिया में खुद से ज़्यादा हमदर्द कोई भी नहीं है।